मैं सविता वर्मा गजल आप सभी को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मित्रों, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ एक प्राचीन दंत कथा। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थी। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी 7वीं, उसके तो कोई भाई ही न था, कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन वाणी को सुनकर शेष नाग जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नागलोक को ले गए। वहां वह निश्चिंत होकर हंसी खुशी से रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरते देखकर शेष नागरानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। परंतु एक दिन अकस्मात ही उसके हाथ से वह दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब की थोड़ी थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवाल पर नाग देवता को उकेरकर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना कर रही थी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण जानकर इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे। लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसे देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका क्रोध भी समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल घी खाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान दिया तथा उपहार में मणियों की माला भी दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें जो भी भाई रूप में पूजेगा, हम उसकी सदैव रक्षा करते रहेंगे। तो मित्रों, ये थी एक दंत कथा। आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिएगा